न्यू वीक एंड न्यू सब्सक्राइबर का लॉस रिकवर करने के लिए हमने अगेन चला है एंड इस वाली वीडियो पर मैं दिखाऊंगा मेरा सब्सक्राइबर का लॉस एटलीस्ट 1000 है एंड इसके पास जो फाउंड था ये था $100 एंड मैं इस $100 को ट्राई करूंगा इसका जितना भी लॉस है एंड मैं एवरी वीक आप सभी को जैसा पता है कि मैं एवरी वीक में ट्राई करता हूँ 1 सब्सक्राइबर का लॉस रिकवर करने के लिए एंड उस वजह से मैं 10% कट करता हूँ। मैं तो एवरीडे प्रॉफिट करता हूँ 500 400 मैं एवरीडे ट्राई करता हूँ मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ एंड वहाँ पर मैं एवरीडे ऐसे ही करता हूँ बट मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट वीक पर एवरी डे की तरह 1 डे हम सब्सक्राइब करके रख लेते एंड उस डे हम कंपाउंडिंग करके इसको लॉस रिकवर करके दे देते। सो देखो हमने पहला कंपाउंडिंग ट्रेड लगा दिया आपकी ट्रेड $100 की एंड इसका बैलेंस था $110 एंड हमने ट्राई करेंगे एटलीस्ट इसको 1000 करने के लिए। अगर मार्केट अच्छा होगा तो उससे ज़्यादा ही करेंगे बट हम ट्राई करेंगे एटलीस्ट हमारा टारगेट जितना है $100 करना 1000 करना। अगर 1000 नहीं होगा तो हम यहाँ से 10% कट नहीं करेंगे। अगर 1000% क्रॉस हो गया तो वहाँ से हम 10% कट करते हैं। ये हमारा सिस्टम है एंड ऐसे ही हम एवरी मेंबर्स का लॉस रिवर करते हैं। सो देखो यहाँ पर मैंने आपकी रेट क्यों लगाया था, देखो आप देखो प्रीवियस टाइम एक रेड कैंडल आया था एंड उसका पहले इस वाली मोमेंटम पर एक रेड डोजी आया था, उसके नेक्स्ट में आया था ग्रीन। सो यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है कि जब भी एक रेड कैंडल आ रहा है उसका अपोजिट आ रहा है ग्रीन। सो इसके लिए हमने यहाँ पर ग्रीन की रेट लगा दिया था एंड यह प्रॉफिट है एंड अभी हम इस वाली कैंडल पर डाउन की रेट लगा देंगे। सो बहुत लोग बोलेंगे भाई तू यहाँ पर तो मोमेंटम चल रहा है यहाँ पर तू डाउन की रेट क्यों लगाया। मैं बोलूंगा पैटर्न की वजह से तो उसके पहले कैंडल पर आपकी ट्रेड लगाया था एंड ये प्रॉफिट आया था, लेकिन उसका प्रीवियस कैंडल जो बड़ा से ग्रीन कैंडल है यह था एग्जॉस्टिंग कैंडल। हाँ पैटर्न के लिए ओटीसी मार्केट पर ये वाला ग्रीन आया है एंड ये वाला मार्केट हमने विन किया है बट अभी ओटीसी का जो एक्चुअली रनिंग मार्केट है इसका जो एल्गोरिथम है यहाँ पर डाउन की जाना है क्योंकि इसका प्रीवियस जो बड़ा से ग्रीन कैंडल बना था ये था एग्जॉस्टिंग कैंडल एंड एग्जॉस्टिंग कैंडल के नेक्स्ट कैंडल अपोजिट रिवर्सल लेते। लेकिन हमने यहाँ पर आपकी ट्रेड इसलिए लगा था क्योंकि यहाँ पर पैटर्न चल रहा था एंड पैटर्न हो गया खत्म, पैटर्न की जो वर्क था ये खत्म हो गया तो अभी मार्केट को डाउन जाना है। सो इसके लिए हम इस वाले कैंडल पर डाउन लगाया एंड देखो वाला सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग हो चुके हैं डन। हमने स्टार्ट की थी $110 से आई थिंक एंड राइट नाउ हमारे पास बैलेंस देखो $319 बन गया है, ठीक है। सो मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट इसका जितना लॉस है ये रिकवर करने के लिए एंड ऑल्सो मैं इसलिए लॉस रिकवर करता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई लॉस रिकवर करके तेरा क्या फायदा है। भाई देखो मैं एवरीडे प्रॉफिट करता हूँ एंड आप सभी को मैं दिखा देता हूँ वहाँ पर हमारा पब्लिक पर ज्वाइन करोगे एवरीडे हम कंपनी सिग्नल देते हैं नॉट एमटीजी, ठीक है। एंड ऑल्सो मैं भी प्रॉफिट करता हूँ बट वहाँ से मैं ट्राई करता हूँ एटलीस्ट एवरी वीक 1 मेंबर्स का लॉस करने के लिए, एवरी वीक 1 मेंबर्स का लॉस। इससे जो हमारा कमिटी है ये और भी स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। एंड हमारे पास ऐसा मेंबर्स नहीं कि $20 लेके आओ एंड लॉस करो चले जाओ, हमारे पास ऐसा नहीं। हमारे पास $20 लेके आओगे तो इसको एटलीस्ट 1 वीक के अंदर आप $20 $200 बना सकते हो क्योंकि हमारे पास रहते हैं नॉन एमटीसी सिग्नल्स एंड प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है। सो अगर आपका लॉस हो जाते तो आपको रिफंड मिल जाते एंड ये कोई भी आपको कम्युनिटी पर नहीं मिलेगा बट हमारे यहाँ पर ऐसे ही चलते हैं। एक्चुअली हमारा सिस्टम ऐसे ही 1 ईयर से चल के आ रहा है। सो देखो हमने अभी यहाँ पर डाउन की रेट लगा दिया तो अभी बोलेगा यहाँ पर डाउन की रेट क्यों लगाया। देखो प्रीवियस टाइम हमने जो डेट कैंडल की यहाँ पर ट्रेड लगाया था एंड ये था एग्जिस्टिंग कैंडल के बेसिस पर एंड अगेन यहाँ पर एक एरर आ गया, ग्रीन कैंडल आ गया। सो यहाँ पर ऑल्सो एक पैटर्न बन गया। अभी यहाँ पर तो थर्ड टाइम ये वाला पैटर्न चल रहा है एंड अभी ये वाला फोर्थ टाइम है एंड यहाँ पर एक पैटर्न भी चल रहा है रेड ग्रीन रेड ग्रीन। सो इसके लिए हमने यहाँ पर पैटर्न की बेसिस से डाउन की रेट लगा दिया। आई नो इस वाला रिस्की ट्रेड था सो इसके लिए हमने फुल अमाउंट यूज नहीं किया, हमने छोटे छोटे बैलेंस करके हाफ अमाउंट यूज किया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लगाया एंड देखो पहले वाला जो एग्जिस्टिंग कैंडल है ग्रीन बड़ा सा ग्रीन कैंडल है उसका नेक्स्ट कैंडल रेड एंड उसके बाद ग्रीन उसके बाद रेड उसके बाद ग्रीन एंड अगेन ये वाला बनना है रेड, ठीक है। आई नो मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो पर बोला था कि एटलीस्ट पैटर्न थर्ड टाइम या फिर 2 टाइम सेकंड टाइम तुम यूज करो बट फोर्थ या फिफ्थ टाइम यूज मत करो क्योंकि ये रिस्की होते हैं। बट मैंने ये पर ट्रेड लगा दिया क्योंकि हाफ अमाउंट यूज करके। बट आप ये ऐसा ना करो, ठीक है। आप ऐसा ना करो क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर बाई चांस लॉस हो जाए तो आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मेरा भी लॉस होता है तो मैं इससे ही कंपाउंडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं ट्रेड लगाता हूँ बट अब मैं बोलूँगा आप किसी पैटर्न पर थर्ड टाइम या फिर फोर्थ टाइम नहीं 2 टाइम सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम यूज करो, फोर्थ टाइम यूज मत करना, ठीक है। सो यहाँ पर तो हमारा बैलेंस अभी $620 बन गए एंड हम देखते हैं यहाँ पर हमारा एक एंट्री बन रहा है आपकी ट्रेड एंड मैं बोल एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक अभी सपोर्ट है, ये पहला रेजिस्टेंस था एंड बट अभी ये सपोर्ट बन गया तो मार्केट की इसको सपोर्ट को रिटेस्ट करके यहाँ पर आपकी ट्रेड डालना है। सो रनिंग कैंडल अगर रेड पर क्लोजिंग दे रही है या फिर इस वाले लाइन को ब्रेक कर दे सो नेक्स्ट वाली कैंडल हम आपकी ट्रेड लगा देंगे। नो वरीज यहाँ पर और भी नीचे जा सकते हैं, इसके लिए हम छोटे छोटे बैलेंस करके मल्टीपल ट्रेड लगाएंगे। हम ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोटा छोटा बैलेंस करके मल्टीपल ट्रेड लगा देंगे, ठीक है। सो ऑलराइट हमने यहाँ पर आपकी ट्रेड लगा दिया है एंड मैं क्यों लगाया मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखो
मार्केट अभी जहाँ पर है, मैंने जहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किया, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर एक ज़ोन है, ठीक है? मैं जो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किया, इस वाली पूरा एक ज़ोन है, यहाँ पर सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? तो मार्केट इस वाले ज़ोन को टच किया है, सो अभी तो मार्केट को ऊपर जाना है, ये सिंपल लॉजिक है। एंड इसका प्रीवियस टाइम यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया था। एंड मैं ऐसे ही बोलूँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर आप पैटर्न भी देखो, देन उसके लिए हम यहाँ पर ट्रेड लगाया आपकी ट्रेड। एंड देखो प्रीवियस टाइम जहाँ पर मैंने ट्रेड लगाया, इसके पहले एक ग्रीन रेड डोजी था यहाँ पर लेफ्ट पर आपके देखो, लेफ्ट पर एक रेड डोजी था, ठीक है? सो यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, पहले ये रेजिस्टेंस था एंड अभी ये सपोर्ट बन गया, सो इसके लिए हमने यहाँ पर आपकी ट्रेड लगा दिया। बट नो वरीज, हमारे पास अभी भी 572 है। अब ये एरर आते हम यहाँ पर कैसे ट्रेड लेना है मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? सो आप लोग यहाँ पर एमटीजी यूज़ करते हो, बट मैं यहाँ पर एमटीजी यूज़ नहीं करूँगा। मैं आप सबको दिखाऊंगा कैसे आपको लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आना है, ठीक है? सो देखो हमारे पास $50 लॉस हुआ एंड हमने यहाँ पर 40 अभी हम और भी लगा देते हैं, नो वरीज। सो ऑलराइट, हमारे यहाँ पर 50 लॉस होता है एंड अभी राइट नाउ हमने यहाँ पर छोटा बैलेंस बढ़ा के, ठीक है? सो मैं बोलूँगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि एमटीजी यूज़ मत करो एंड मैं एमटीजी यूज़ नहीं करता, ठीक है? अगर आप किसी एंट्री पर $5 यूज़ किया, वहाँ पर अगर लॉस हो गया, तो आप वहाँ पर $6 यूज़ करो, $7 यूज़ करो, ना कि $10 डायरेक्ट, ठीक है? $10 अगर लॉस होता है तो आपका कैपिटल वॉश हो जाएगा। सो इसके लिए मैं एमटीजी यूज़ नहीं करता, ठीक है? पहला एक इरर है, बट नो वरीज, यहाँ पर एमटीजी यूज़ मत करो, आप ये छोटा बैलेंस करो। हमारा $50 लॉस हुआ, लेकिन हमारा $50 लॉस हुआ, लेकिन हमने यहाँ पर $70 यूज़ किया। सो इसके जो आपका एक्यूरेसी या फिर प्रॉफिट ज़्यादा होने का जो एक्यूरेसी है बढ़ जाते हैं। लॉस होगा तो तब भी आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है? सो इसलिए हमने यहाँ पर एमटीजी नहीं लगाया, बट हमारा जो एनालिसिस है ये परफेक्ट है, ठीक है? पहले वाला एरर आ सकते हैं, 1-2 एरर आता है, बट हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ गया, ठीक है? हमने स्टार्ट की थी $110 से एंड राइट नाउ हमारे पास कितना बैलेंस है आप लोग देखो। सो ऑलराइट, हमने स्टार्ट की थी $10 से एंड राइट नाउ हमारे पास बैलेंस है $637। सो देखो, मैं ऐसे ही कंपाउंड करता हूँ एवरी वीक, मैं ट्राई करता हूँ 1 मेंबर्स का लॉस रिवर करने के लिए। एंड मैं और चीज़ बोलूँगा कि आप जो हमारा प्रीवियस सभी वीडियो देखो, क्योंकि प्रीवियस सभी वीडियो पर मैं नॉन एमटीजी कैसे ट्रेड लेना है ओटीसी मार्केट को एंड आप कैसे कंपाउंडिंग कर सकते हो, मैं बोलूँगा कंपाउंडिंग ना करो, बट आप उस छोटे छोटे बैलेंस करके ग्रो करो। आपका $50 है, $60 से $80 जितना भी आपका है, आप उस छोटे छोटे बैलेंस करके ग्रो करो। एंड मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों लगाया मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया एंड एवरी ट्रेड में रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया। देखो, आप मार्केट को एवरी टाइम ना बैठो, आप किसी एक मोमेंट पर कैच करो एंड उसको लेके आप ट्रेड लो एंड आप वहाँ पर प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है? तो देखो, मैंने यहाँ पर मार्केट पर बैठा था एंड मैं वेट कर रहा था कि 1 सेटअप के लिए। एंड जब भी हमारा 1 सेटअप मिल गया, मैं ये बैक टू बैक 5-6 के अंदर पर ट्रेड लगाया एंड हमारा बैलेंस अभी $637 बन गया। एंड मैं यहाँ पर इसलिए अभी ट्रेड नहीं किया एंड और भी ट्रेड मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा इमोशन आ गया एंड ऑल्सो मार्केट अभी बेड की तरह जा रहा है, ठीक है? तो लास्ट सेकंड पर जाके लॉस दे रहा है, सो इसके लिए हमें अभी और ट्रेड नहीं करेंगे। बट इतना जितना प्रॉफिट है $100 से हम $636 जितने कर पाए हम दे दूंगा हमारे सब्सक्राइबर को। एंड ऑल्सो मैं सब्सक्राइबर को देने के बाद मैं अब 10% कट नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा 1000 नहीं हुआ। सो थैंक यू वेरी मच इस वाली वीडियो देखने के लिए। एंड मैं बोलूँगा कि अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ देना है एंड कैसे सिग्नल्स अच्छे या फिर नॉन एमटीजी सिग्नल्स देना है, कंपाउंडिंग सिग्नल्स, तो हमारा पब्लिक पर ज्वाइन कर सकते हो। ऊपर जाके मैं बोलूँगा पहले चेकआउट करो, अगर आपको अच्छा ना लगे तभी आप यहाँ पर लीव ले लेना, अगर आपको अच्छा लगे तब ऊपर देखना क्या करना है। बट मैं बोलूँगा पहले चेकआउट करो एंड उसके बाद देखो हम कैसे लेजिट है एंड कैसे आप लोगों को प्रॉफिट कर रहा है डेली के डेली। थैंक यू वेरी मच।